रिसेंट मेरे क्लाइंट का केस आया था मेरे पास। तो वो बोलते हैं कि घर में मेरी मदर इन लॉ तो बहुत अच्छी है, बट जब बुआ जी आती है तब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बुआ जी बोलते हैं बेटा तुम्हारी ना सब्जी में नमक कम था, तुम बहुत ज्यादा ऑयल यूज करते हो। फूफा जी बोल रहे थे कि बहू ना रोटी उसकी गोल नहीं होती, सॉफ्ट नहीं होती। तो फूफा जी को हो सकता है पता भी रहा हो, क्योंकि मेल्स जो होते हैं बहुत रेयर होता है जो इतना ज्यादा ध्यान देते हैं। मेल्स को ज्यादातर खाने का टेस्ट अफेक्ट करता है, वो खाते हैं एंड कई बार वो इतना ज्यादा बिजी होते हैं तो कई बार उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि वो गोल रोटी है या फिर हल्का फुल्का उसका शेप चेंज है। तो फीमेल आज की डेट में कर क्या रही है, वो मेल्स के कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं और उसको पेट्रियार्की का नाम दे रही है। तो पेट्रियार्की मेल्स नहीं बेसिकली फीमेल्स चला रही है। आप देखेंगे जितनी भी जगह पर प्रॉब्लम्स आ रही है कहीं ना कहीं फीमेल ही उसको एनहांस कर रही है। सपोज कोई हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है या फिर उसे हर चीज में परेशान करता है या फिर एब्यूसिव है या किसी भी तरीके से उसे परेशान कर रहा है या फिर लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। अगर उस मेल की मॉम या उसकी सिस्टर या फिर कोई भी फीमेल जो उसकी लाइफ में अथॉरिटी रखती है वो उसको जाके अगर डांटेगी ना, लेकिन एक झापड़ अभी घुमा के मारूंगी ना यही गिर जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी लड़की के लिए उल्टा सीधा बोला या फिर इस लड़की के साथ मारपीट करी या इसके बारे में गलत सोचा, तो मजाल है कि उस लड़के की वो किसी भी लड़की के लिए कुछ भी बोल दे या किसी भी लड़की पे हाथ उठा दे या कोई अब्यूज कर दे, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल फीमेल्स का होता है। क्योंकि मेल जो है वो इमोशनली कहीं ना किसी फीमेल पे डिपेंडेंट होते हैं। आप अपने आसपास के किसी भी मेल को देख लीजिए, वो या तो अपनी मॉम पे या अपनी सिस्टर पे या अपनी डॉटर पे किसी न किसी फीमेल पे अपने डिसीजन के लिए डिपेंड करता है। तो मेन रोल जो है वो फीमेल का ही है, लेकिन वो आदमी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है कि फूफा जी को रोटी पसंद नहीं है। रोटी उनको खुद को दिक्कत हो रही है कि ठीक है इसकी रोटी में कुछ तो कमी निकालू, तो दिक्कत उन्हें खुद को है, लेकिन नाम किसका है, फूफा जी का। तो ऐसा ही रियल लाइफ में भी बाकी चीजों में भी हो रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो फीमेल को है कि हमने तो इतना सहा और अभी तुम्हारी वाइफ तो इतना भी नहीं सह रही है। तो वहां पर उस लड़के के दिमाग में जाता है कि मेरी माँ ने तो बहुत मेहनत करी, आज की लड़की तो आके मेरे पैसों पे ऐश करना चाहती है, फ्री का खाना चाहती है। तुम्हारी मॉम ने भी वही किया, लेकिन उन्होंने उस चीज को ग्लोरीफाई कर दिया कि हमने बहुत सेक्रीफाइस किया, हमने बहुत मेहनत करी, हमने तुम्हारे पापा का बहुत साथ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो ऐश करी होगी उनके पापा के पैसों पे। अगर उनकी सोच ऐसी है, आज की जनरेशन को इतना ज्यादा अपने सेक्रीफाइस को ग्लोरीफाई करके परेशान मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने बेटों की अपनी बेटियों की जिंदगी खराब कर रहे हैं उस सेक्रीफाइस को दिखाकर, उसको ग्लोरीफाई करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।